आटा गुंदी हिल्दी क्यों, ये एक मशहूर पंजाबी की कहावत है, जिसके माने ये है कि जब भी मामलात किसी तरफ जाना शुरू हों, सनतकार ताजिर जो हैं उनको सांस लेने का मौका मिले तो फौरन हुकूमती तदाबीर सामने आ जाती हैं, जिनकी वजह से जो है मज़ीद लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब बात ये, ताजिरों सनतकारों ने इतनी तस्वीरें लगा दी पाकिस्तान की, पाकिस्तान से यकजहती की, अपनों की, अपनों से ज़्यादा अपनों की। यार अब तो उनकी जान छोड़ दो, अब तो उनको कोई रिलीफ दे दो। पूरे शहर में तस्वीरें लगा दी ताजिर सनतकारों ने अवाम के नाम से, लेकिन आप उनको रिलीफ देने को तैयार ही नहीं हो यार। अब सुना एफबीआर ने एक नियम खेल दिया, बोले अगर आप टैक्स पेयर हो तो हम ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपके बैंक से पैसे ले लिया करेंगे। फनकारी सरसल में बात यह है कि मैं हमेशा यही बताता हूं कि इस तरह की तदाबीर ना इस्तेमाल नहीं करें। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह की तदाबीर इस्तेमाल करेंगे, जो भी आपकी मसलियत होगी, तो होगा क्या, ताजिर सनतकार बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए बैंक अकाउंट जो होता है ना, ये इसकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बन रहे हो डेढ़ होशियार, पाकिस्तानियों की आदत ये होती है डेढ़ होशियार बनना। वो हरकत जो है ना वो हुकूमत तक सराहियत हासिल कर जाती है, हुकूमत को लगता है हम डेढ़ होशियार हैं। यकीन करो, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान में कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिला कि जो मुझे मिलते ही फ़ौरन ये ना कहे कि यार अगर मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए मैं हालात ठीक कर दूंगा। पाकिस्तान इज नॉट गुड लिसनर्स, नॉट रिसेप्टिव, कहते हैं हमें सब पता है। किसी आदमी को डॉक्टर दवाई भी बताता है ना, अगर पक्की उम्र का हो, अगर डॉक्टर उसको दवाई भी बताता है ना, तो वो डॉक्टर को कहता है नहीं ये वाली दवाई ठीक नहीं है, वो वाली दवाई लो, लिख के दो। इसी तरह मेरे ख्याल से अपने फार्मूले इस्तेमाल ना करें, टैक्स पेयर को इतना ना घबरा दें, डरा दें, भाग जाए वो। भाई अब आ गया है क्रिप्टो का दौर, वो लेगा यूएसडीटी और शो शां, फिर वो गायब हो जाएगा पाकिस्तान से। और अभी वैसे खलबली की सी कैफियत है, आपके सामने ये ताजिर सनतकार ज्यादा नाच गाना कर रहे हैं, मोहब्बत है पाकिस्तान का, दिल ही दिल के अंदर इनके बड़े खौफ है, ये अपना पैसा पाकिस्तान से ले जाने के लिए पर तोल रहे हैं। भाई इनके लिए आसानियां पैदा करो, मुश्किल पैदा ना करो, प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करो, आसानियां पैदा करो। मेरे साथ आज बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, हैं तो ये साबिक एफबीआर के अफसर, लेकिन मैं हैरान हूं कि इन्होंने एफबीआर में गुजारा कैसे किया। जनाब बशारत कुरैशी साहब, एफबीआर के थेसोरस जाने वाले शख्स, कमिश्नर इनकम टैक्स, वेलकम करता हूं सर आपको। शुक्रिया जनाब अली भाई। ये मैंने माजरत के साथ और लोगों से सुना कि आपको थेसोरस कहा जाता है एफबीआर का, इसलिए मैंने आपको ये खिताब प्रोग्राम में भी दे दिया। बशारत कुरैशी साहब, बात ये देखें, आप करें तरमीम, कोई आपको मना नहीं करता, लेकिन इंट्रूजन ऑफ प्रिवेसी की जानिब न जाएं, मेरा ऐसा ख्याल। और जिस तरह के कवानीन अब मुरतब किए जा रहे हैं, मुझे पता है बहुत दबाव है IMF का, लेकिन थोड़ा लिहाज और ख्याल करना भी ज़रूरी है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखें जी, टैक्स जो है वो डिविडेंड है बिजनेस का, कारोबार का, तो कारोबार होगा तो टैक्स आ जाएगा। अगर आप कारोबारी लोगों को इतना डिस्टर्ब कर दें कि उनकी सारी तो जो है वो कारोबार की से हट के कहीं और चली जाए, वो टेंशन में हो, तो वो कारोबार क्या करेंगे। और ये जो नए नए कवानीन आ रहे हैं, जो भी आपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस का जिक्र किया है, तो इसमें ये बड़ा ड्रैकोनियन लॉ है, इसके ऊपर बड़ी लहदे भी हो रही है, और चैम्बर्स ने भी इस पर बहुत एहतजाज किया है, और मुख्तलिफ जो ट्रेड बॉडीज़ हैं वो भी एहतजाज कर रही हैं और जायज़ कर रही हैं। एक्चुअली एफबीआर में जो लोग बैठे हुए हैं वो गवर्नमेंट को ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि अदालतों में हमारा जो है ना रेवेन्यू जाके स्टक हो जाता है जी, और उस वजह से हम रिकवरी नहीं कर सकते। नहीं तो इनको अदलिया पे भरोसा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, बात भरोसे की नहीं, बात शॉर्टकट की है। यानी वो ये चाहते हैं कि जो हम उल्टे सीधे असेसमेंट्स कर दें तो लोग अपीलों से कोई रिलीफ ना उनको मिल सके, इससे पहले कि अपील्स में जाएं
उससे पहले ही हम उनके बैंकों से पैसे रिकवर कर लें। तो ये पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होता। यहाँ पे पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के ऑर्डर हैं कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट एपलेट फोरम से जी एक ऑर्डर स्क्रूटनाइज हो जाए, उससे गुजर जाए, तो उसके बाद आप रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट है। आपके जितने ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें भी आप अफसरों को ही बिठा देते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो ऐसे नहीं हो सकता कि उस तरफ भी वही हो इस तरफ भी वही हो। देखें आप थोड़ा चेंज करें ना उस सेटअप को, शायद बेहतर हो जाए। देखें वो सेटअप बहुत अच्छा था, जिसमें एक जुडिशल मेंबर बैठता था, एक अकाउंटेंट मेंबर बैठता था, कस्टम में टेक्निकल मेंबर बैठता था, तो एक बैलेंस हो जाता था। यानी एक इंडिपेंडेंट बंदा आता था, एक सर्विस से आता था। सर्विस वाले भी मोस्टली इंडिपेंडेंट ही हो जाते थे जब वो ट्राइब्यूनल में पहुंचते थे। ज़ाहिर है वहाँ पे तो एक माइंडसेट यही है ना कि इंसाफ करना है। जी वो बहुत थोड़े अफसर हैं जो वहाँ भी टैक्सेशन अफसर बन के बैठे होते हैं। तो पहले पिछले साल इन्होंने वो सिस्टम तबाह किया। यानी अपील का सिस्टम ये था कि पहले आप कमिश्नर अपील के पास जाएंगे, कमिश्नर अपील से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं रिलीफ अगर कोई मिलने में, तो आप ट्राइब्यूनल में जाएंगे, ट्राइब्यूनल के बाद आप हाई कोर्ट जाएंगे। अब इन्होंने ये सिस्टम कर दिया है कि मॉनेटरी एक थ्रेशोल्ड बना दिया है कि 20 मिलियन तक अगर टैक्स लगा है तो कमिश्नर अपील उसको सुनेगा, और 20 मिलियन से ऊपर जो होगा वो कमिश्नर वो ट्राइब्यूनल सुनेगा, और उसके बाद डायरेक्ट रेफरेंस में चला जाएगा। यानी एक टीयर ख़त्म कर दिया है। तो उससे ज़्यादा ख़राबी पैदा हो गई है। अब कमिश्नर अपील जो हैं वो मोस्टली जो हैं स्पाइनलेस लोग हैं, वो तो डायरेक्ट अपने चीफ कमिश्नर से डरते हैं, वो रिलीफ देने के लिए तैयार ही नहीं है। जो बहुत बड़ा रिलीफ देते हैं वो कहते हैं कि जनाब हम रिमांड बैक केस कर रहे हैं। रिमांड बैक की उनके पास पावर ही नहीं है, यानी वो इलीगल काम कर रहे हैं और उसको वो जस्टिफाई करते हैं कि जनाब हम रेवेन्यू की खातिर कर रहे हैं। आपने रेवेन्यू की खातिर नहीं करना, आपने तो तराजू सीधा रखना है कि देखें असेसमेंट की क्वालिटी जो है वो लीगली ठीक है, फैक्चुअली ठीक है, उसके मुताबिक आप लोगों को इंसाफ दें। लेकिन वो इंसाफ वाली बात तो ख़त्म ही हो गई है। यानी प्रेशर उन पर इतना है कि वो इनवेरिएबली रिलीफ नहीं देते। और ट्राइब्यूनल का भी यही हाल है कि वहाँ भी अब आप ये सुन के हैरान होंगे कि ट्राइब्यूनल का जो एक मेंबर है उसकी सैलरी जो है मंथली वो 26 लाख रुपए है। गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे बड़ी सैलरी जो है वो ट्राइब्यूनल के मेंबर ले रहे हैं इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की सैलरी से भी ज़्यादा है। ठीक है जी, इवन देन वो डिलीवर नहीं कर रहे, वो फैसले नहीं कर रहे, हेयरिंग करते हैं, 6-6 महीने फैसले रख के बैठे रहते हैं, 6-6 महीने बाद रिलीफ दे रहे हैं अगर कोई देना है तो। ठीक है जी, तो वहाँ भी बहुत बुरे हालात हैं, और वो ये गवर्नमेंट के अपने पैदा करदा हैं। यानी हमारा ट्राइब्यूनल भी बहुत अच्छा चल रहा था, हमारे कमिश्नर अपील भी ठीक चल रहे थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि एग्जेक्टिव जो ऑर्डर कर दें उसमें जुडिशरी का कोई रोल ही ना हो, कोई मुदाखलत ही ना हो। उन्होंने इस तरह उनको अपहज कर दिया है, इनकैपेसिटेट कर दिया है। और ये जो नया प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया है इसकी ज़रूरत कोई नहीं थी। इसमें हुआ ये कि 2-2.5 महीने पहले बैंकों ही का एक केस था सुपर टैक्स का, उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ था, स्टे ख़त्म कर दिया। अगले दिन ओवरनाइट उन्होंने 34 अरब रुपए FBI ने निकाल लिए। अब उनको उनका हौसला बढ़ गया कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इस वक्त एक 7E सेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी ज़ेर बहस है। जी जी समात हो रही है, आजकल में दोबारा उनकी समात है, कल भी थी। 4B है, सुपर टैक्स है, 4C है। तो उसमें लगता यह है कि गवर्नमेंट को ये एक्सपेक्टेशन है कि ये फैसले गवर्नमेंट के हक़ में आएंगे। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन क्यों है, गॉड नोज़ बेटर। तो वो उन्होंने पहले ही एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है कि यूँ ही ये फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा तो हम बैंकों से पैसे निकाल लेंगे। तो उसमें उन्होंने पहले एक सेक्शन होता था 138 जो आप टैक्स पेयर को देते हैं कि जनाब आपके ज़िम्मे ये डिमांड है, आप इसको जमा करवाएं, अगर आपके पास कोई स्टे है तो वो ले आएँ, अगर आपको कोई रिलीफ मिला है तो वो ले आएँ। तो वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है ऑर्डिनेंस के ज़रिए। अब डायरेक्ट 140 जो सेक्शन है जिसमें बैंक को अप्रोच किया जाएगा और बैंक से पैसे निकलवा लिए जाएंगे। तो इस ऑर्डिनेंस में ये सिर्फ हिस्सा तक है कि अगर किसी केस में किसी इशू के ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला कर देती है
या ऑलरेडी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है और एक अफसर दोबारा उसी इशू के ऊपर किसी और का फैसला करता है तो उस हद तक बैंकों से पैसे निकाले जा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफसरान जो हैं वो हर केस में इसको इन्वोक कर रहे हैं और डायरेक्ट पैसे निकलवा रहे हैं। इधर डिमांड क्रिएट की, इधर जनाब बैंक से पैसे निकलवा लिए, रिकवर कर लिए। तो ये एक बड़ा एक लीथल सूरत हाल है और बड़ी खौफनाक सूरत हाल है और इसको ख़त्म होना चाहिए। ये ऑर्डीनेंस वापस होना चाहिए। अभी इस्लामाबाद में कल कोई किसी वकील कनाल थोड़ी है कि वापस हो जाएंगे। कल एक वकील साहब से बात हो रही थी, उनको कनाल होता तो ये वापस हो जाता। उनको स्टे मिला है हाई कोर्ट इस्लामाबाद से इसके ख़िलाफ़। अब देखें वो स्टे के बाद क्या होता है, लेकिन ये चैलेंज हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में। अब देखें ये 26वीं तरमीम की गई है, उसमें भी जुडिशरी को अपाहज कर दिया गया है। यानी उसमें इन्होंने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेंगे, वो अलहदा होंगे और यानी जो रिट के मामलात हैं वहाँ जाएंगे और बाकी मामलात है वो दीगर जज देखेंगे। उसमें भी इन्होंने जो जुडिशरी का एक सेट पैटर्न था जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हो रहा था, इम्प्रूव हो रहा था और डिलीवर कर रहा था, वो सारा सिस्टम इन्होंने लपेट दिया है। जब से ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई है ये इंसाफ के सारे दरवाजे बंद कर रही है, चाहे टैक्स हो चाहे अदरवाइज़ को मसला हो। लेकिन नाजरीन सबसे ज़्यादा जो इम्पेक्टेड हैं वो हैं इस मुल्क के ताजिर सनअतकार, जो झंडियाँ लगाने, झंडे लगाने और बैनर लगाने के ऊपर अपनी सारी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो लगाए हुए हैं, जबकि उनकी कंट्रीब्यूशन शायद कोई ख़ास ना हो, लेकिन पाकिस्तान की जीत का सारा क्रेडिट हमारे ताजिर सनअतकार लेना चाह रहे हैं। अच्छा, उस क्रेडिट लेने के चक्कर में हो क्या रहा है कि उन्होंने अपना ही बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। देखिए ये याद रखें कि जो भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं वो उनको अपनी बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की और जो एक ये वाली जो फील्ड है इसमें एक्सेल करके पाकिस्तान का नाम करना है, जिसमें वो कुछ ख़ास डिलीवर नहीं कर पा रहे और अपने ऊपर ही मुश्किलात और पाबंदियां लेकर आ रहे हैं। माजरत के साथ आपको एक बात बोलूँगा, पता नहीं आपको बुरी लगे अच्छी लगे, अब तो आप प्राइवेट सेक्टर में आ चुके हैं, ये लोग आपके क्लाइंट भी हैं, तो मैं छोटी सी आपको बात कहूँगा, इनको थोड़ा सा आप कहिएगा कि अपने अंदर विजन और यूनिटी पैदा करें। अपना टाइम साइकोफेंसी में ज़ाया करने के बजाय ऑब्जेक्टिवली अपने काम करवाएं। जितने आप साइकोफेंट होंगे उतना ही ज़्यादा अगला बंदा जो है और चौड़ होगा और ज़्यादा चौधरी हो जाएगा। आप ऐसे बिला वजह कहते हैं किसी के थल्ले नहीं लगना चाहिए। हमारे बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज ऐसी सारी दुनिया के थल्ले लगे हुए हैं, जो बंदा आ रहा है उसके थल्ले लग रहे हैं। ओ जी आप तो सबसे बेहतरीन हो जी, बेहतरीन हो गया जी, सब ठीक हो गया, ठीक हो गया, उसी चक्कर में फंस गए। ये मीठी बोतल बेचने वाली कुछ कंपनियां हैं, ये इनके तवज्जुह से आपको बता रहा हूं। अब ये मीठी बोतल वाली कंपनियां जो हैं, यहां पर भी एक बंदा आपका ठेकेदार बैठा करेगा। मतलब आपके माने ये हैं कि साहब का कोई ना कोई मोहब्बत तो होगी। तो सर आज भी ये लोग आप देखें तारीफों के पुल बांधेंगे, तो एक बंदा ठेकेदार आपका बैठ के चेक किया करेगा, इतनी बोतलें गई हैं, इतनी बोतलें नहीं गई। देखिए जी, गुजारिश ये है कि जो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हाँ हूँ? जी, जो सोसाइटी का ट्रेंड है, जो सिक्का राइजुल वक्त है, ताजर बेचारे भी मजबूर हैं, वो भी खुशामद करने पे मजबूर हैं, वो तारीफ़ें करने पे मजबूर हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा होता रहा जी है, जी, होता आया है और होता रहेगा। तो लेकिन वो ये नहीं समझ रहे ना कि देखें जो भी आप तारीफ करेंगे उसका क्रेडिट आपकी सिविलियन गवर्नमेंट को जाएगा, आपके सिविलियन सेटअप को जाएगा। तो आपको इस चीज़ का अंडरस्टैंड करना है कि फिर आप उनको चौड़ करेंगे। ये सारे जो इकदाम हो रहे हैं ये सिविलियन गवर्नमेंट कर रही है हमारी। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है जी, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग, हमारे मुल्क में डायलॉग तो है नहीं, डिस्कशन तो है नहीं कि कहीं बैठ के आप अपना केस आर्गू करें। तो मैं नहीं समझता ये इतने बुरे हालात में भी सवाई है कि चैम्बर्स ने कुछ इजलास किए हैं, उसमें अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया है, कोई वफद जाके वज़ीर कानून से मिला हो या औरंगज़ेब साहब से मिला हो, वज़ीर ख़जाना से, तो ऐसी मीटिंग तो है नहीं। नहीं सर, तस्वीरें इतनी खिंचाते हैं, कहीं कोई वजीर दिख जाए ओ ताजर सनतकार उसकी तरफ भागता है जैसे किसी अदाकारा या अदाकार को देख लिया, उस चिपक के उनके साथ तस्वीर खिंचवा लेते हैं और लोग भी समझते हैं कि ये कोई बचपन के दोस्त या कहीं का रिश्तेदार निकल आए, जबकि काम अपना कोई भी नहीं करवा पा रहे, काम नहीं करवा पा रहे अपना कोई भी। माजरत के साथ आप मिनिस्टर्स की बात करते हैं, हमारे ताजर साहबान माजरत के साथ, वो तो कोई इलाके का एसपी हो, डीआईजी हो, उसके साथ ज्यादा बड़े फख्र के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं कि ये भी हमारे वाकफ हैं। वो मेरे ताजर सनतकारों अपना काम करो यार,
आपका काम मईशत के अंदर अपना किरदार अदा करना है। अपनी फैक्ट्रियों के अंदर पैदावार बढ़ाओ, अपने काम ठीक से करके दिखाओ। आप किन चक्रों में पड़ गए हो? तारीफें 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 तारीफें। ओ भाई जरा आसमानी मोड़ आ जाता है, 2 दिन में मामलात बदल जाते हैं। मैं अकेला टीवी एंकर था 2019 में, मैंने टीवी पे बोला अगले सदर तो जरदारी साहब होंगे। आपका जवाब क्या था? अरे क्या फजूल बातें कर रहा है, जरदारी साहब की सियासत खत्म हो गई। मैंने कहा नहीं, जरदारी साहब अगले सदर होंगे। और मेरी बात सच निकली। गैब का इल्म किसी नहीं, अंदाज़ा लगाया था। माजरत के साथ बशारत कुरैशी साहब, बात ये आप आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हम मीडिया पर यह बात लेकर आ रहे हैं। इस बात पर तो ताजिर सनतकारों को गुफ्तगू करनी चाहिए। पहले आप लोगों ने ये कर दिया कि भाई एक नुमाइंदा उनकी फैक्ट्रियों में बिठा देंगे, तो आजकल ऐसे लग रहा है देयर लिप्स आर सील्ड। व्हाट इज़ द इशू? व्हाई आर द ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन सो कॉशियस इन देयर रिएक्शन? क्या कहते हैं आप? अली भाई, मैं नहीं समझता कि ये कोई मामला जो है एहतियात का है। मामला सिर्फ ये है कि सुनता ही कोई नहीं है इस मुल्क में। अब जो एग्जेक्टिव्स हैं वो हर चीज़ को रौंद देना चाहते हैं कि कोई उनकी राह में कोई मज़ाहमत ना करे, उनकी कोई बात को कोई चैलेंज ना करे। और ये सारे देखें, मामलात करने से पहले क्या ऑन बोर्ड लिया गया चैम्बर्स को या ट्रेड बॉडीज़ को, तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो अब यक तरफा एक ट्रैफिक चल रही है, तो वो बेचारे मजबूर हैं, उसको फेस कर रहे हैं और अल्टीमेटली भाग जाएंगे इस मुल्क से। और ये सारे जो मामलात हैं ये को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे टूवर्ड्स दी ग्रोथ ऑफ द कंट्री, और इसको तजारत और सनत को बढ़ोतरी नहीं देंगे। ये सारे सेट बैक हैं और शदीद किस्म के सेट बैक हैं। और गवर्नमेंट को जो टैक्स मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। और बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है। नाजरीन, मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ, बशारत कुरैशी साहब भी कई मरतबा है वो टर्म यूज़ करते हैं रिलीफ। हमें रिलीफ देनी है लोगों को, आसानियाँ पैदा करनी लोगों के लिए। देखिए बिजनेसमैन तबकात होते हैं ना, ये सबसे पहले ये अभी तो बैनर वैनर लगा रहे हैं बिजनेसमैन, लेकिन यकीन करें पीछे पीछे से अपना सारा पैसा निकाल के बाहर भेज रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए जी, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो किसी भी गवर्नमेंट का एक मैनिफेस्टो का पार्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। किसी आप पार्टी का मंशूर उठा के देखें, उसमें टैक्स के बारे में कोई चीज़ नहीं है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है उसके बारे में कोई एक लफ्ज़ नहीं है। तो ये मुझे लगता है उनका ये सब्जेक्ट ही नहीं है। वो तो IMF की तरफ से जो प्रेशर आता है उसको ये टैक्सेशन नहीं हो रही है। मुझे बड़ी उम्मीद थी, ये रैनसम वाली टैक्सेशन हो रही है, ये कोई प्रॉपर टैक्सेशन नहीं है। अच्छा, मेरे जहन में ये था कि ये, मैं माजी की एक बात करूंगा नाजरीन, सबसे ज़्यादा जो है ना मुझे उम्मीद ये थी कि ये जो असद उमर साहब आए हैं ये बनेंगे वज़ीर ख़जाना तो ये मुल्क को ठीक कर देंगे। यकीन करें सबसे ज़्यादा बेड़ा कम गरक उसी बंदे ने किया। उसने अगर चीज़ चल रही थी उसका और सतिया कम नाश कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि जी कोई टैक्स के कंसल्टेंट्स के ब्रैकेट से लाएं, तो एक बंदा इनका पसंदीदा जो है वो टैक्स कंसल्टेंट, उसको इन्होंने बनवा दिया चेयरमैन FBR। नाम नहीं ले रहा, अगले दिन भी मिले थे। तो खैर 3 साल में फ़ोन करता रहा ना, मुंह भी नहीं लगाया। वो जो एक प्रोग्राम के अंदर मैंने उनका नाम लेकर तनकीद की तो उन्होंने कहा यार मैं तो तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, जबकि मुझसे तो 30-40 साल बड़े हैं वो। लेकिन खैर एनीवे, आपने जितने सारे एक्सपेरिमेंट कहे हमने सारे एक्सपेरिमेंट किए। आपने कहा जी इंडस्ट्री से एक आदमी लेकर आ जाओ, फाइनेंस मिनिस्टर, हम असद उमर को लेकर आए, उसने बेड़ा कम गरक कर दिया। उसके बाद कहा मैं अवाम की चीखें निकाल दूंगा। फिर आपने बोला जी टैक्स कंसल्टेंट लेकर आओ, हम टैक्स कंसल्टेंट को चेयरमैन FBR बना दिया, माजी में आपको पता होगा। उसने तक की कारकर्दगी नहीं दिखाई, मैं आपको बता रहा हूँ। आजकल देखें बच्चों की सालगिरह की पार्टियों पर जाके भी तकरीरें कर रहा वो। नहीं देखें ना आपने जो कहा, मैंने हर एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान ने कर लिया, अब हम क्या करें? मुझे आप रिस्पेक्टफुली इजाज़त दें, थोड़ा सा मैं इससे डिफर करूंगा। नहीं आप करें। मैं उनका नाम भी लेता हूँ, शबर जैदी साहब। नहीं मैंने उनका नाम नहीं लिया, आप ले रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहा। बहुत अच्छे चेयरमैन थे और उन्होंने कोशिश की कि लोगों को रिलीफ दिया जाए और टैक्स जो है वो किसी तरीके से इकट्ठा किया जाए। ये जिस किस्म की आजकल जो मैंने पहले लफ्ज़ यूज़ किया कि रैनसम वाली टैक्सेशन हो रही है, वो इसके बहुत ख़िलाफ़ थे और उन्होंने बाकायदा सर्कुलर इशू किया था कि जनाब अगर आपने रिकवरी करनी है तो आप टैक्स पेयर को
अपने दफ्तर बुलाएंगे और उससे बात करेंगे कि जनाब ये आपका टैक्स बनता है, आप ये जमा करवाएं। अगर आप नहीं जमा करवा सकते तो किससे करवा लें, और अगर बिल्कुल ही जमा नहीं करवाना तो हमें कोई रिलीफ आपको कोई कोर्ट से मिला हुआ तो वो ला के दिखाएँ। तो ये एक मैं समझता हूँ कि उनके दौर में मामलात आज के दौर से बहुत बेहतर थे। मैं आपको पहली दफ़ा मैं आपके प्रोग्राम में आता रहा हूँ, एक किताब आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की लेके आया हूँ। जी जी, इसमें एक इसमें ये वाली तरमीम नहीं है। फाइनेंस एक्ट 2020 में एक प्रोविजन आई थी 122D 122D। जी ये है जी एग्रीड असेसमेंट इन सर्टन केसेस। तो बजाय कि लिटिगेशन में जाया जाए, मामलात लंबे किए जाएं, ये प्रोविजन आई थी कि आप एक नोटिस देते हैं ऑडिट में किसी टैक्स पेयर को, और वो जवाब में कहता है कि नहीं जी मेरी जो आपकी तजवीज़ है, मेरा टैक्स उतना नहीं बनता, मेरा टैक्स इतना बनता है और ये मेरी प्रपोज़ल है। तो उसके ऊपर उन्होंने एक असेसमेंट मशावरत कर लें। जी जी ओवरसाइट कमेटी बनानी थी, जिसमें एडिशनल कमिश्नर होना था, कमिश्नर होना था, चीफ कमिश्नर होना था। पूरे पाकिस्तान में एक भी 122D के तहत ऑर्डर नहीं हुआ। जी जी 5 साल गुजर गए हैं। ये प्रोविजन जो है एग्रीड असेसमेंट वाली थी कि बैठ के आपके असेसमेंट म्यूचुअल कंसल्टेशन से बना देते हैं, एक भी पूरे पाकिस्तान में ऑर्डर नहीं हुआ। बल्कि सो मच हो कि ये जो FBR ने इसके ऊपर रूल बनाने थे, 5 साल गुजर गए, अभी तक रूल ही नहीं है, कोई प्रेस्क्राइब फॉर्म ही नहीं आया कि आप टैक्स पेयर जो है वो कौन सा फॉर्म फिल करके देगा कि नहीं जनाब मेरी इनकम इतनी है और मैं इतना टैक्स देने के लिए तैयार हूँ। देखें ये जो टैक्स मौके पे जमा हो जाता है, वो अगर 100 में से 10 पैसे भी जमा हो जाए, 100 रुपये में से 10 रुपये भी जमा हो जाए, वो उससे बेहतर है जो आप लिटिगेशन के 10 साल बाद आपको मिलना है। तो ये इस प्रोविजन को इन्वोक करना चाहिए और हर केस में करना चाहिए, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एग्रीड असेसमेंट करनी चाहिए ताकि लिटिगेशन भी ख़त्म हो और लोग जाके घर में आराम से बैठ के अपना कारोबार करें और आराम की नींद सोएं। हमारे एक बड़े सीनियर ऑफिसर थे मेरे, वो एडिशनल कमिश्नर थे, तो वो 100% एग्रीड असेसमेंटें करते रहे। एक भी केस ऐसा नहीं था जिसमें एग्रीड असेसमेंट नहीं होती, यानी जिसमें दोनों पार्टियां मुत्तफिक हों कि जो चीज़ मौके पे टैक्स जमा करवाते थे। और वो उनका एक बड़ा मशहूर बात थी कि सुची फाइल ते सुख दी नींद, यानी आप टैक्स जो बनता है, जो आप मैं कहता हूँ 100 रुपये बनता है, आप कहते हैं नहीं 10 रुपये बनता है, चलें आप 20 रुपये दें और घर जाएं। यानी ये उनका तरीक़ेकार था और सारी दुनिया खुश थी, और बजट भी हुए और टैक्स भी ज़्यादा जमा हुआ। तो ये अब इसको बाकायदा लीगलाइज कर दिया गया है, इसके लिए बाकायदा एक प्रोविजन आ गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस प्रोविजन को आज तक पूरे पाकिस्तान अमल दरामद नहीं हुआ ना, इस्तेमाल नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई तो फिर इसके लिए एक माइंडसेट चाहिए ना, माइंडसेट चाहिए। वो माइंडसेट कहाँ से लाएंगे आप? असल में क्या है कि सर माइंडसेट तो ये है कि मेरे हाथ में हथौड़ा है, मुझे हर चीज़ जो है ना कील नज़र आ रही है, ठीक है जी, और मैं हथौड़ा मारे जा रहा हूँ। शुक्र है आपने वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया जो मुझे लग रहा था आप करने वाले हैं। ये FBR जो है ये काम कर रहा है, इनके हाथ में हथौड़ा है और ये हर चीज़ को कील समझ के ठका मारे जा रहे हैं। चलो शुक्र है आपने वो लफ्ज़ नहीं बोला, वरना फैमिली शो है, कहीं को गलत ही ना समझ लेता। बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आपने पेश किया, ज़ाहिर बात है इस नुक्ते पर भी काम करने की ज़रूरत है। बड़ी अहम बशारत कुरैशी साहब के साथ एक कंक्लूडिंग रिमार्क इनसे ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं मामलात को जो है वो किसी तरह समअप करता हूँ। जी जनाब बशारत कुरैशी। मैंने जैसे कि अली भाई ये अर्ज़ किया है कि 122D जो प्रोविजन लॉ है, इसको इनवेरिएबली इन्वोक किया जाए और इसके थ्रू एग्रीड असेसमेंट्स की जाएं, और ताकि गवर्नमेंट जो चाहती है लिटिगेशन ना हो वो भी नहीं होगी और टैक्स भी मौके पे जमा हो जाएगा, और बिजनेसमैन भी परेशान नहीं होंगे, ना उनके अकाउंट सीज होंगे और ना उन रिकवरी के लिए उनके पीछे कोई डंडा लेके पड़ेगा। बड़ी जो है अहसन बात इन्होंने की है। बशारत कुरैशी साहब आपका थैंक्स करूँगा, आप शो में आज तशरीफ़ लाए। नाजरीन वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।